भगवान शांतिनाथ ने हस्तिनापुर की धरती पर केवल ज्ञान प्राप्त करके और समोह शरण में असंख्य भव्य प्राणियों को उपदेश दिया था। उसी के प्रतीक में 8 भूमियों से युक्त यानी कि चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और स्त्री मंडप भूमि से सहित सुंदर समोह शरण की रचना आप सबके लिए विशेष दर्शनीय है। समोह शरण का जो सबसे प्रथम प्रतीक होता है, जहाँ प्रथमतः चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ होते हैं। उस मानस स्तंभ को देखते ही मानी का मान गलित हो जाता है और उसके बाद समोह शरण में पहुंच करके और 8वीं श्री मंडप भूमि में सम्यक दृष्टि लोग बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। पूरे आगम से के ज्ञान से समन्वित इस समोह शरण की रचना का निर्माण किया गया है। भव्यात्माओं, आपने कहीं कहीं पर समोह शरण की रचना स्टेप बाय स्टेप के रूप में देखा होगा, लेकिन आगम से इसका मिलान नहीं बैठता, क्योंकि जो भगवान होते हैं, भगवान से की ऊंचाई से 12 गुणे ऊंचाई की वहाँ पर रचनाएं होती हैं। तो उस हिसाब से 12 गुणे ऊंचाई वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं बन सकती हैं। और जैसे प्रथम चैत्य प्रासाद भूमि है, उसके बाद खातिका भूमि है, यानी भगवान की ऊंचाई से 1/4 भाग खातिका भूमि गहरी होती है और लता भूमि इसी प्रकार से उनमें लताएं होती हैं जो भूमि पर रहती हैं। ऐसे ही उपवन, ध्वजा, कल्प वृक्ष और भवन भूमि को पार करके 8वीं श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं, जिसके अंदर गणधर, मुनिगण, आरिकाएं सब लोग बैठ करके और देवियाँ, देवता, कल्पवासी, भवनवासी, ज्योतिषी, देव देवियाँ। और ख़ास बात ये होती है जैन शासन के समोह शरण की कि इसमें तिर्यंचों को, पशुओं को भी स्थान दिया जाता है, अर्थात जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पानी पीते हैं, सांप और नेवला भी रहते हैं और सभी जंतु, जीव जंतु परस्पर में वैर को छोड़ करके और मैत्री भाव को धारण करते हैं। ये जैन शासन की बहुत बड़ी महिमा है। आगम के परिप्रेक्ष्य में इस समोह शरण का निर्माण हस्तिनापुर की पावन भूमि पर किया गया, क्योंकि इसी भूमि पर सर्वप्रथम भगवान शांतिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था। तब धरती से 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर समोह शरण की रचना धन कुबेर ने की थी। उसी आकाश में अधर रचना को प्रदर्शित करने के लिए ही 72 फुट ऊंचे जिन मंदिर के अंदर सुंदर समोह शरण का निर्माण किया गया है। इसमें चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ भी हैं और जो लोग अशक्त होते हैं तो उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है और 30 सेकंड के अंदर सब लोग लिफ्ट के माध्यम से समोह शरण में पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये समोह शरण की रचना आप देख रहे हैं यहाँ विराजमान। बीचों बीच में गंधकुटी के अंदर कमलासन पर, सिंहासन पर विराजमान चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में भगवान शांतिनाथ की जिन प्रतिमा है, एक दोहा उच्चारण करते हुए आप समोह शरण के दर्शन से बाहर आएंगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्ही, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो, महादेव हरि जिष्णु। ऐसे देवों के भी देवता तीर्थंकर भगवान का समोह शरण अधर आकाश में निर्मित होकर के सभी भव्य प्राणियों को पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। अंतर मुहूर्त के अंदर 20,000 सीढ़ियों को पार करके अंधे, लूले, लंगड़े सब पहुंच जाते हैं समोह शरण में। लेकिन ये कौन से समोह शरण का प्रभाव रहता है? जो असली समोह शरण बनते हैं। आज इस धरती पर तीर्थंकर नहीं जन्म लेते तो उनको केवल ज्ञान भी बात ही नहीं है उनकी। इसलिए समोह शरण के प्रतीक में समोह शरण की रचनाएं बनाई जाती हैं और उन रचनाओं को ही साक्षात समोह शरण समझ करके उनके दर्शन वंदन करके वास्तविक समोह शरण में जाने का और वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि पान करने का भाव बनाया जाता है। इसी भावना के साथ आप भी
कल्पना कीजिए कि भगवान शांतिनाथ के समोसरण का दर्शन करके हम सम्यक दृष्टि बने रहें, सम्यक दर्शन दृढ़ हो और अगली पर्याय में जब देवता या इंद्र की पर्याय में जाएं तो वहाँ से सीधे साक्षात विदेह क्षेत्र में सीमंधर भगवान के समोसरण में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि का पान करें। जब लो भगवान शांतिनाथ के समोसरण की जय।